बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, गर्मियों के सीज़न में एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है कि जब घी वाले या तरी वाले खानों से हम अवॉइड करते हैं, तो ऐसे में बनता है बिना घी के या बहुत ही कम ऑयल में भरता। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का टेस्टी स्पाइसी आलू का भरता। इस भरते की ख़ास बात यह है कि इसमें ना तो किसी किस्म की भुनाई है, ना हाफ डन और ना ही फुल कुक करने का कोई झंझट। बस बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में ये बन जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आलू का भरता बनाने के लिए आलू तो हमें चाहिए ही होंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन खैर आधा किलो से कम तो आप क्या ही लेंगे। तो आप आधा किलो या इससे ज़्यादा का भरता बनाना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से आप बाकी के इंग्रेडिएंट भी प्लस माइनस कर लीजिएगा। अब आलू छिलने के साथ में ही आपने इनको कट करना है। तो कट करने के लिए आप इनको छोटा कट ही कीजिएगा। इससे क्या है कि आलूओं को बॉयल होने में थोड़ा कम टाइम लगता है। जैसा कि अब आलूओं को मैंने सेंटर से 2 किया है और 2 करने के बाद फिर इनको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब सारे काम ही हमने फटाफट से जल्दी से करने हैं। तो आलू कट करने के बाद आपने इनसे डबल पानी लेना है और पानी में 1 चम्मच भर के आपने नमक ज़रूर शामिल करना है और उसके बाद में ही आपने कट किए हुए आलू डालने हैं। अब नमक डालने से क्या होगा कि आलू अगर आपके मीठे हैं या फीके हैं तो इनमें हल्का सा नमकीन फ्लेवर आ जाएगा। बस इसके बाद में आपने इनको बॉईल करने के लिए कवर कर देना है। अब जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक हम दूसरे कामों की तैयारी कर लेते हैं। अब आलूओं के साथ साथ में आपने 5-6 हरी मिर्चें लेनी हैं, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, फ्रेशली सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होगा दोस्तों, बस सिंपल सी सादा सी रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने प्याज़ों को कट करना है और प्याज़ों को कट करने के लिए आपने इनके बारीक से पतले से स्लाइसेस बनाने हैं। फाइन स्लाइसेस भले ना भी हों, लेकिन इतनी पतली कटिंग ज़रूर होनी चाहिए कि जब हम इनकी कलियों को अलग करें तो ये इजी से हो जाएं। इसके बाद में आपने टमाटरों को कट करना है और टमाटरों को कट करने का तरीका ये है कि भरते के लिए इनके मोटे से क्यूब्स ही चाहिए होंगे। मसाला तो हमने टमाटरों को बनाना ही नहीं है कि इनको हमने मैश करना हो या बहुत ज़्यादा बारीक करना हो, बल्कि भरते में तो हमें इनका थोड़ा सा रेडिश टेक्सचर चाहिए होगा। बस ये कम से कम इतने तो ज़रूर होने चाहिए। अब हरी मिर्चों को तो भले आप वही स्टैंडर्ड साइज़ में ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप इनको रूटीन में कट करते हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस बनाने हैं और ना ही बिल्कुल बारीक से। अब इनके साथ साथ में ही आपको 5-7 जो है लहसुन के चाहिए होंगे और लहसुन को आपने सेंटर से कट करके 2 कर लेना है। पुदीने के पत्ते आएंगे, लेकिन दोस्तों 8-10 से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। ज़्यादा डालेंगे तो फ्लेवर कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। फ्रेशली सा हरा धनिया आएगा और ये 8-10 दाने आपने सूखी लाल मिर्चों के लेने हैं। अब इनमें से आधी लाल मिर्चों को आप हावन दस्ते में डालकर थोड़ा सा कूट लीजिएगा। इनके क्रश किए हुए जो छोटे से टुकड़े होंगे वो भरते को बहुत ही गुड लुकिंग बना देंगे। इसलिए आपने इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस रफली सा मोटा सा दरदरा ही करना है। अब ये सारी तैयारियां हो गई तो अब आलूओं को देख लेते हैं। तो आलू दोस्तों इतनी देर में हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आलूओं का ये जो स्टार्च वाला पानी है, इस पानी को आपने ड्रेन आउट कर देना है और सूखे आलूओं को आपने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इन आलूओं को जब आप 5-6 बारी में पानी से निकालेंगे तो ये फुली ठंडे तो नहीं होंगे, बल्कि हल्के से थोड़े से नीम गर्म ही होंगे। तो इनको अब हम हैंड मैशर से मैश कर लेते हैं। और मैश करने के लिए दोस्तों आपने इनको बस रफली सा ही मैश करना है। इन आलूओं का जो टेक्सचर है तो ये थोड़ा सा मोटा होगा,
मिक्स होगा तो ही ये भरते के टेक्सचर में आएगा। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आलू अपना पानी छोड़ेंगे, तो फिर ये आलूओं की ग्रेवी बन जाएगी। इसलिए आपने इनको बिल्कुल हल्का हल्का सा स्टर करना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर दीजिएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी हीट चाहिए होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ पकाना नहीं है, बल्कि आलूओं को थोड़ा सा गर्म रखना है। अब स्पाइसेस में आपने सबसे पहले कुटी लाल मिर्च डालनी है, और कुटी लाल मिर्च लेनी है आपने 1 टीस्पून। इसके बाद में हल्दी आएगी, और हल्दी आपने डालनी है 1/4 टीस्पून। अलबत्ता नमक आपने यहाँ पर कुटी लाल मिर्च से ज़्यादा ही लेना है, और नमक आपने डालना है 1 टेबलस्पून, क्योंकि आगे चलकर सूखी लाल मिर्चें भी आएंगी और हावन दस्ते में पिसी हुई दरदरी लाल मिर्चें भी आपने डालनी है। अब खुशबू वाले मसालों में से आपने भुना कुटा ज़ीरा लेना है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही आपने यहाँ पर चाट मसाला डालना है। चाट मसाला ना हो दोस्तों तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या ये दोनों पाउडर फार्म के मसाले ना हों तो आप यहाँ पर 1 नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। अब नमक मिर्च मसालों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने इसमें कट की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं, और हरी मिर्चों के साथ में ही दोस्तों फ्रेशली सा हरा हरा धनिया आएगा, और धनिए के बाद में आपने पुदीने के पत्ते डालने हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे नहीं डालने हैं, इनमें से आधे आपने बचा लेने हैं एंड के लिए। अब हरी मिर्चों को, धनिए को और पुदीने के पत्तों को आपने बहुत अच्छे से आलूओं के साथ में मिला लेना है, और फिर डालने हैं आपने इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। और टमाटर दोस्तों एंड पर डालने की रीज़न ये है कि टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं। अगर आप टमाटरों को शुरू में ही डाल देंगे तो भरता आपका सूखा सूखा सा नहीं बनेगा, बल्कि टमाटरों की वजह से इसमें मॉइस्चराइजिंग आ जाएगी और भरता आपका परफेक्टली इस तरह का नहीं बनेगा। अब अगर आप बग़ैर ऑयल के और बिना घी के भरता ट्राई करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए तैयार है। लेकिन मैं यहाँ पर मिर्चों के तीखेपन को कम करने के लिए इसको तड़का लगा रहा हूँ, और तड़का लगाने के लिए मैंने 1/2 कप से भी बहुत कम चौथा हिस्सा ही ऑयल का लिया है। और ऑयल को गर्म करके सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन को डाला है। लहसुन के कच्चेपन की थोड़ी सी हीक होती है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है। इसके बाद में आएंगे स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज, और प्याज को दोस्तों आपने ऐसे ही फ्राई करना है कि जैसे हम आगे पीछे सब्ज़ी के लिए इसे सौते बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको नरम कर लेना है। उसके बाद में डालनी है आपने इसमें सूखी लाल मिर्चें, और सूखी लाल मिर्चों को तो दोस्तों पकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता अब आपने इसमें डालना है साबुत ज़ीरा, और साबुत ज़ीरे को थोड़ा सा स्टर करके आपने इसमें डाल देनी है दरदरी सी क्रश की हुई सूखी लाल मिर्च। दोस्तों इस आलू के भरते की रेसिपी को बनाने के लिए आपको 8-10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और इस तड़के की वजह से फ्लेवर और टेस्ट ऐसा बनेगा कि इसे आप हफ्ते में कई बार बनाया करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।